तब आपके हाँ ये स्कोप और ये सब नहीं था। ठीक है, अच्छा अभी दीदी पढ़ेंगे तो तू बता कौन सा है, जो मैंने ध्यान से सुना नहीं होगा शायद। हाँ, मैं वो पहले कंसिडर कर लूंगी कि ये साल जो हाँ पोर्शन ओमिट हुआ है उसको छोड़ के फिर जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके ओके, हाँ थैंक यू। हाँ तो नाउ वी, हाँ स्टार्ट करें, आगे लास्ट वाला पार्ट यस जो है। यस यस यस। अभी हम देख रहे हैं, हम लोगों ने फीचर्स देख लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली उसका नेचर कैसा है। तो अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये पूरी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलती है वो समझता है और उसका हमें एनालिसिस देता है। ये हमें किस चीज में मदद करता है, तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। कि पूरे नेशन की इकोनॉमिक सिस्टम इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी लार्ज होती है, पर सिंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर जो है वो एग्रीगेट चीजों को पढ़ने का है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या करता है, तो पूरे नेशन का इकोनॉमी का एनालिसिस देता है और हमें वो मदद करता है पूरे नेशन के नेशनल इकोनॉमी का बिहेवियर समझने में। ठीक है, कि नेशनल इकोनॉमी का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। ठीक है, यस अभी आगे है नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज the causes of fluctuations in income, output, employment and makes an attempt to control or reduce their severity। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है कि नेशनल लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं, कि इनकम ज्यादा कम क्यों हो रही है, आउटपुट क्यों कम ज्यादा हो रही है, एम्प्लॉयमेंट क्यों नीचे जा रही है। और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो ये नेशनल लेवल की चीजें हैं, तो इनके कॉजेस जानने की कोशिश करता है एंड देन इट ट्राइज टू मेक एन अटेम्प्ट। ये क्या करता है, अटेम्प्ट करता है इन चीजों को कंट्रोल करने की, और इनकी सीवियरिटी मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सजेस्ट करता है कुछ मेजर्स जिसकी वजह से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्लक्चुएशंस होती है हमारी इकोनॉमी में वो कम करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। आगे नेशनल इनकम। Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. हमें नेशनल इनकम, क्योंकि अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो नेशनल लेवल की चीज पढ़ रहे हैं, तो नेशनल इनकम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्योंकि नेशनल इनकम जब हम लोग को पता होती है, क्योंकि हमारे नेशन की इनकम इतने इतने लेवल पे है, तो अगर इनकम कम है और हम लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करने लग जाएंगे तो नहीं चलेगा, उससे हमारा लॉस बढ़ते जाएगा। पर जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते हैं हमें पता चलता है क्योंकि हमारे नेशन की इनकम इतनी इतनी है ओवरऑल, तो हम लोग इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, इतना पब्लिक पॉलिसीज पर स्पेंड कर सकते हैं, इतना लोगों के वेलफेयर के लिए स्पेंड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या होता है ना, ये प्लान्स बनाने में नेशनल इनकम मदद करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से नेशनल इनकम पता चलती है, हमें नेशनल इनकम का लेवल क्या है वो पता चलता है, और फिर उस हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट क्या करता है, करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, यस। आगे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स help to understand the problems of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, differences in the standard of living of the people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. ये फिर से यहाँ पर हम लोग को सोल्यूशन ही देने की कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये क्या करता है पहले कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे हमारी कंट्री है, उनके प्रॉब्लम्स को समझता है कि जैसे हमारे यहाँ पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में, लोगों के डिफरेंसेस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, किसी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम नहीं है, बहुत डिफरेंसेस है, बहुत गैप्स है हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में बहुत गैप्स है लोगों के इनकम्स में। तो ये क्या करता है कि ये प्रॉब्लम्स समझता है डेवलपिंग कंट्रीज की, और फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है ये सजेस्ट करता है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कि जो गैप्स है वो फिल कैसे कर सकते हैं, जो इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है, इनकम इनइक्वालिटी हो गई है, वेल्थ की इनइक्वालिटी हो गई है, तो इसको हम ब्रिज कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें काम आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को स्टेप्स सजेस्ट करता है। ठीक है, now fifth point is performance of an economy. Macroeconomics helps us to analyze the performance of an economy.
National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of another period. मतलब हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा चल रहा है या नहीं, नेशनल इनकम ठीक से, नेशनल इनकम का लेवल क्या है, फिर प्रोडक्शन जो है हमारी गुड्स का वो अभी ज्यादा हो रहा है या पहले हो रहा था, तो हमें कंपैरिजन करते करते आगे जाना पड़ता है। तो ये जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या नहीं, ये हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, study of macroeconomic variables are important. Main economic problems are related to the economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या, तो बड़े बड़े वेरिएबल्स को पढ़ता है। जैसे बड़े वेरिएबल्स क्या है, तो टोटल इनकम है, नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, टोटल जनरल प्राइस लेवल है, मतलब नेशनल लेवल की जो वेरिएबल्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इन बड़े बड़े वेरिएबल्स को पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है। ठीक है। एंड लास्ट इज द लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स helps to analyze the general level of employment and output in an economy. मतलब बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमारे कंट्री में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है और लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, कि इतना एम्प्लॉयमेंट है, इतने लोग काम कर रहे हैं और उनसे इतना इतना प्रोड्यूस हो रहा है, इतना इतना आउटपुट हो रहा है, ये समझने की कोशिश मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। और हमें जो पता चलता है क्योंकि हमारे कंट्री में इतना इतना लेवल अनएम्प्लॉयमेंट है या हमारा इतना इतना आउटपुट हो रहा है, तो ये हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पता चलता है। तो क्लियर है इतना? यस। ओके। तो हमारा अरे संदीप कट हो गया था क्या? एक मिनट, संदीप है, संदीप एक मिनट हो गया क्या? नहीं नहीं हेलो हेलो है सर, संदीप जी। कट हो गया था हाँ शायद से। हाँ, कट होगा तो ऑटोमेटिक क्या पता। अच्छा अच्छा कौन ठीक है, तेरे को ऐड किया? मैंने किया। अच्छा, ओके ओके। ओके, तो हमारा अभी ये पार्ट हो गया है कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो थोड़ा मिस हो गया होगा, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होगा तो एक बार आप रिकॉर्डिंग सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं एक शॉर्ट में ना सिर्फ ये करती हूँ, डिफरेंशिएट करती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ताकि चैप्टर डन हमारा हुआ क्या दीदी? हाँ चैप्टर डन हुआ क्या? हाँ चैप्टर हो गया। बहुत छोटा था चैप्टर था। हाँ छोटा था, ये 2 इसमें डिवाइडेड है ना, तो ये छोटा था। यूजुअली पूरे टेक्स्ट बुक में सारे चैप्टर्स इतने ही साइज के हैं, तो 2-2 लेक्चर्स में हम लोग कर सकते हैं, तो अच्छा है। ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट में ये करती हूँ। लास्ट में हमारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है उन्होंने कि एट अ ग्लांस कि डिफरेंशिएट क्या कैसे करना है हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। तो पहले मीनिंग में क्या अलग डिफरेंस है इनमें, तो माइक्रो बोलता है कि इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट को देख रहा था, माइक्रो है क्योंकि है ये। अभी नेक्स्ट जो हमने देखा मैक्रो, मैक्रो क्या करता है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, है ना? हाँ एग्रीगेट्स, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब होल इकोनॉमी को ये पढ़ता है। फिर टूल्स, तो टूल्स क्या यूज करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ता है, ये इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई को समझता है। वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखता है। फिर स्कोप, स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो कम स्कोप होगा, जैसे डिमांड सप्लाई है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। इसका स्कोप जो है वो छोटा छोटा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, ये नेशनल लेवल की जो एग्रीगेट लेवल की जो चीजें हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन में काम आता है, मॉडल बिल्डिंग में काम आता है, बिजनेस के डिसीजंस लेने में काम आता है, क्योंकि बिजनेस तो नेशनल लेवल पे नहीं होता ना, बिजनेस एक एक बिजनेस होता है, तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बिजनेस डिसीजंस में काम आता है। वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो हमारे पूरे कंट्री में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, नेशनल इनकम की स्टडी कैसे करनी है, नेशनल डेवलपमेंट कैसे करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। ठीक है।
यस। फिर थियोरी, तो पहले वाला था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ रहा था, तो प्राइस थियोरी पढ़ रहा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थियोरी पढ़ता है। ठीक है। प्राइस थियोरी में क्या था कि एक एक चीज की प्राइस को कैसे कंसिडर करना है हम लोग को, कैसे कितने प्राइस की बनानी है कोई चीज। वेराज मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी है, इसमें ये देखता है कि हम किसी भी डेवलपिंग कंट्री का इनकम कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ कैसे रहा है, कम कैसे हो रहा है, और उसको हम लोग कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कि इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, कोई भी इंडिविजुअल वाली चीज है वो है माइक्रो, और फिर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट ये है मैक्रो। तो क्लियर है, इसमें समराइज हो गया है पूरा चैप्टर। क्लियर। कोई डाउट है अभी दोनों को भी? नहीं। ओके, तो मुझे लगता है आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। तुम लोग एक बार पॉसिबल होगा तो ये सुन लेना इसको, फिर मैं मे बी एक बार राहुल से पूछ लेती हूँ, और फिर मैं इसके जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दूंगी। नेक्स्ट क्लास के पहले मैं नोट डाउन कर लूंगी कि कौन सा वाला पार्ट एग्जाम में आने वाला है, नहीं आने वाला है, फिर उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं भी अपने फ्रेंड लोग से देखता हूँ, अगर नोट्स कुछ मिल जाएंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, नहीं एक्चुअली ना, जैसे मैंने 11th-12th में जैसे नोट्स मेरे प्रोफेसर्स ने मार्क करवा के पढ़ाए थे हमें, मुझे वो याद थे, और मेरी दूसरी भी एक स्टूडेंट है ना, तो उसको भी मैं वैसे उसको भी वही मार्किंग दी हुई है मैंने। तो डोंट वरी, अगर मिलते भी है तो भी ठीक है, वरना फिर और कौन है दीदी? मैं बाहर ट्यूटर करती हूँ किसी को। ओके। तो फिर नहीं, मैं एक्चुअली पोर्शन चेंज हुआ है ना, तो सब हाँ चेंज हुआ होगा। हाँ, नहीं पोर्शन हाँ। चेंज हुआ, ये फर्स्ट चैप्टर पूरा सेम ही है इसलिए। और मुझे तो अच्छा। हाँ, तो चीजें याद है, तो समझ में आ जाता है कि आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, कौन ओके। सा इम्पोर्टेंट है इसे। ओके, तो नोट्स कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं मोस्टली तो नहीं है। एक अगर कोई अगर होता है फिर भी जरूरत पड़ती है तो मैं पूछ लूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने उसको कुछ 3-4 चैप्टर, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स में कुछ चीजें सिर्फ छोटी छोटी ऐड हुई है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो इसलिए इतना कुछ डिफरेंस नहीं। ओके। ठीक है। यस। एक मिनट। हाँ, 3 पेज डन हुआ था। अभी हम लोग 4th पेज पर है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। Macroeconomics is the branch of economics which analyzes the entire economy. It deals with total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuations, etc. Thus, macroeconomics is the study of aggregates. मतलब क्या, तो अभी तक जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन मत करिए, ये मत करिए। ओके, मेन जो पॉइंट होता है वही, क्योंकि हाँ। अगर इतना एक्सप्लेन करेंगे तो वो होगा, हमें इंग्लिश में ही सब कुछ करना है ना एक्चुअली, हाँ, हिंदी में हाँ। थोड़ा हमें कुछ समझना होता है। ओके, चलेगा। फिर मैं एक ओवरऑल तुम लोगों को व्यू देती हूँ हर कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो मैं वो हाँ, शॉर्ट ये में ठीक। बताती हूँ। ठीक है, तो हाँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये ऑपोजिट है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स देख रहे थे, पर मैक्रो में हम लोग देख रहे हैं कि ये ओवरऑल एग्रीगेट्स में पड़ता है। टोटल चीजें जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल कंजम्पशन है, तो ये नेशनल लेवल पर टोटल चीजों को पड़ता है। ठीक है, ये बस चीज को याद रखना है हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर डेफिनेशन क्या है, तो जेएल हैंसन बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। मतलब ये लार्ज एग्रीगेट्स के बीच का रिलेशनशिप समझता है कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, ये बड़ी बड़ी चीजों को समझता है मतलब। फिर कार्ल शापिरो बोल रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक मिनट, कार्ल शापिरो, CARL। हाँ, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो होगा इम्पोर्टेंट मैं वो बोलूंगी आपको। ओके। ठीक है, तो कार्ल शापिरो बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरे इकोनॉमी को साथ में पढ़ता है, तो कार्ल शापिरो की भी डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाइड है, क्योंकि वो बोल रहे हैं पूरे इकोनॉमी की जो फंक्शनिंग है वो एक साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ता है। तो नाउ वी लुक इनटू द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि इसका स्कोप क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomic analysis explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output, and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function.
theory of business cycles is also part and parcel of theory of income and employment. बेसिकली इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि इसमें कौन से फैक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में. मैक्रो इकोनॉमिक क्या कोशिश करता है हम लोग को समझाने की कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे इनकम में फ्लक्चुएशंस होती है. कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है तो वो प्रोडक्शन में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में क्या फ्लक्चुएशंस हो रही है. तो ये जो इनकम कम ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट कम ज्यादा होती है, ये सब चीजों की जो लेवल है वो हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक समझने में मदद करता है कि ये चेंजेस क्यों आ रही है. क्योंकि ये चेंजेस जो होती है वो नेशनल लेवल पर होती है, ये छोटी चेंजेस नहीं होती है, इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है. आगे है नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explains what causes fluctuations in it. The study of general price level is significant on account of problems created by inflation and deflation. तो अभी ये क्या करता है कि हम लोग को जनरल प्राइस लेवल कैसे बनती है कि कोई भी चीजों की जो प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है और उसमें फ्लक्चुएशंस क्यों आती है, फिर ये फ्लक्चुएशंस के साथ डील कैसे करना है, ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है इनकी ये प्रॉब्लम्स कैसे आती है, इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है. क्योंकि इन्फ्लेशन तो पूरे कंट्री में साथ में ही आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये नेशनल लेवल की चीज है, तो इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है. ठीक है. आगे थर्ड पॉइंट है थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. मतलब theory of growth and development मतलब यही याद रखना है हम लोगों को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करता है कि अंडर डेवलपमेंट क्यों है. बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स को समझता है, तो उसी तरीके से ये समझ रहा है कि अंडर डेवलपमेंट क्यों है, पॉवर्टी क्यों है, फिर हम लोग इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं. बस. तो थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये है. आगे है मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ पॉइंट, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम. मतलब टोटल नेशनल इनकम में ये जो हम लोग फैक्टर्स देखते हैं, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को जिन फैक्टर्स की जरूरत होती है तो उसका क्या शेयर है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करना है, ये जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है. क्योंकि ये फिर से हायर लेवल की चीजें हैं. देखा जाए तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग अभी के लिए सिर्फ फीचर्स पे ज्यादा फोकस करके ध्यान देते हैं. अभी फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो पहले था कि इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ रहा था माइक्रो, अभी ये क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट है इसका स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. मतलब क्या, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी को एक इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी समझ के ये पढ़ता है. इट इज कंसर्न्ड विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स, मतलब पूरे एवरेज ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को ही देखता है, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा. फिर इनकम थियोरी, सेकंड पॉइंट इज इनकम थियोरी. वो प्राइस थियोरी था माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनकम थियोरी है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है, तो नेशनल इनकम पढ़ता है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ता है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, सोशल अकाउंटिंग क्या है, ये सब चीजों को पढ़ता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरे नेशन की डिमांड क्या है, पूरे नेशन का सप्लाई क्या है, उसमें फ्लक्चुएशंस कहाँ से आ रहे हैं, फिर बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस कहाँ से आ रहे हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे हो रहा है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है इनकम थियोरी के अंडर. ठीक है. फिर थर्ड है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. एक मिनट. हाँ, general equilibrium analysis. Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. मतलब क्या, तो ये जैसे हम लोग ने देखा था पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम कर रहा था, ये कोई भी यूनिट को अलग से लेकर आइसोलेट करके उसको पढ़ रहा था. बट हियर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब ये पूरे एग्रीगेट्स को पढ़ रहा है, ये पूरे नेशनल लेवल की बिहेवियर को समझता है कि डिमांड कैसे है, सप्लाई कैसे है, प्राइजेस कैसी है पूरी इकोनॉमी की. तो ये जनरल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ता है. ठीक है. आगे है इंटरडिपेंडेंस. मैक्रो एनालिसिस
टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट, मतलब ये एग्रीगेट लेवल के जो वेरिएबल्स है जैसे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनके बीच का जो इंटरडिपेंडेंस है वो पढ़ने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट will finally result into changes in level of income, levels of output, employment, eventually the level of economic growth. मतलब वो लोग एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स हम देखा अगर इसके ऊपर हम सोचते हैं तो ये इंटरकनेक्टेड है. जैसे अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो कम चीजें प्रोड्यूस होगी तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा, कम चीजें बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी और उसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी. मतलब समझ रहे हैं कि ये चीजें इंटर रिलेटेड है कैसे, राइट? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंटरडिपेंडेंस को पढ़ता है. पहले हमने माइक्रो में क्या देखा था, कौन सा मेथड था, स्लाइसिंग मेथड था, ठीक है. तो इसमें कौन सा है, लंपिंग मेथड है. हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम ना एक साथ पढ़ेंगे ना तो ज्यादा इजीली याद रह जाता है, क्योंकि वो स्लाइसिंग था तो ये लंपिंग है, ठीक है. तो स्लाइसिंग में ब्रेक डाउन कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे. लंपिंग में क्या कर रहे हैं, तो पूरे इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं साथ में, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं हम लोग. प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बोलते हैं ये लंपिंग मेथड को, तो फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री. दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. वो फॉरेस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर माइक्रो में देखा जाए तो फॉरेस्ट में अगर पूरा फॉरेस्ट दिया है तो माइक्रो के पढ़ाई करने वाले हो तो तुम क्या करोगे, एक एक ट्री को लोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे. पर मैक्रो में क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, है ना. तो लंपिंग मेथड का मतलब ये है, ठीक है. ये 5th पॉइंट था. नाउ 6th पॉइंट इज ग्रोथ मॉडल्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी हम लोग पहले से ही देख रहे हैं कि ये नेशनल लेवल की चीजों को देख रहा है, तो फिर नेशनल लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है. इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स. These growth models are used for studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasized on basic heavy industries. मतलब जो हमारे प्लानिंग कमीशन थे, फिर उसमें हर प्लानिंग कमीशन ने हर 5 ईयर प्लान में कोई अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस किया था. शायद से 11th में प्लानिंग कमीशन के बारे में था तुम लोगों को. तो हर 5 ईयर प्लान्स बनते थे. तो जब भी हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से ये 5 ईयर प्लान बनने शुरू हुए. हाँ, हमारा कौन सा भी सब्जेक्ट हम लोग 11 में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ था. हम लोग लेक्चर टोटल अटेंड किए थे लेकिन समझ में नहीं आया. अच्छा, कोई बात नहीं. तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या था, हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था जिसमें इकोनॉमिक लेवल के प्लान्स भी बनाए जाते थे हमारी पूरी कंट्री के लिए. तो हर 5 ईयर प्लान का एक एक गोल हुआ करता था, क्योंकि ये 5 साल में हम लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, फिर अगले 5 साल में हम लोग इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे. तो ऐसे प्लान्स हुआ करते थे. अभी नीति आयोग है उसकी जगह पे, तो पहले नीति आयोग की जगह पर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है. तो ये प्लान्स बनाता था. तो जैसे महालनोबिस मॉडल हुआ करता था, तो वो लोग किस पर ध्यान दे रहे थे, तो वो लोग बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे रहे थे. तो ये जो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, जैसे किस पर ध्यान देना है, कौन से मॉडल को बनाना है, क्योंकि ये साल हम लोग को एग्रीकल्चरल मॉडल बनाना है जिसपे हम लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे. तो ये नेशनल लेवल की चीजों को सॉल्व करने के लिए जो मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स, वो हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाने में मदद करता है, ठीक है. अभी जनरल प्राइस लेवल 7th पॉइंट, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. कि कोई भी चीजों की, मतलब अनियंस की प्राइस देखा जाए तो हम लोग के मार्केट में सब जगह पर ऑलमोस्ट सेम प्राइस होती है. तो एक जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन होती है कि कितनी चीजें, मतलब इसका आउटपुट कितना है, प्रोड्यूस कितना हुआ है, उस हिसाब से हम लोग प्राइजेस उसको लगाते हैं. तो जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. तो ये हम लोग अभी एक एक अनियन की, एक टोमेटो की हम लोग ऐसे प्राइस नहीं देखेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहा था कि एक एक इसका हम लोग को प्राइस क्या डिटरमाइन करनी है. अभी तो माइक्रो देखते हैं ना. हाँ, एक एक माइक्रो देखता है, पर जनरल प्राइस लेवल में मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल पे देखता है, क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, हमारी कंट्री में इतने लेवल पे है प्रोडक्शन और प्राइसेस इतने लेवल पर है, महंगाई है या सस्ता है, तो ये नेशनल लेवल पर देख रहा है, ठीक है. इसलिए ये जनरल प्राइस लेवल है. 8th पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड. अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. जो मेनियार्ड केन्स है, एक इकोनॉमिस्ट है, वो बोल रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है.
It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control inflation, depression, etc. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या मदद करता है हम लोगों को, तो पॉलिसीज बनाने में मदद करता है कि ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बनानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये जो पॉलिसीज बनाने की मदद जो हमें होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से होती है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल लेवल की चीजों को पढ़ता है। ये टोटल जो चीजें हैं नेशनल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, ये उन चीजों को पढ़ता है, इसलिए हम लोग को ये नेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दे पाता है। तो फीचर्स क्लियर है? या क्लियर है। तो अभी हम लोग लास्ट पार्ट पर जाते हैं जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है मुझे जब मैं पहले इकोनॉमिक्स सुना था ना, तो मुझे यही मैक्रो इसका फर्क, मतलब ऐसा सेम वो मीनिंग होता है ना, मैक्रो वो समझ नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था इस साल का भी इकोनॉमिक्स हट जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना अभी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कैसे। ठीक है, हाँ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ बोलो। बस मुझे एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन आएगा वो सब आप बता दोगे तो मुझे पूरा अच्छे से लिखने में मदद हो जाएगी। हाँ जरूर। मुझे बस ये पूछना था कि आपको राहुल ने कुछ बताया है कि आपको रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है क्वेश्चन आंसर्स की, या मैं भेजूं? क्वेश्चन आंसर नहीं, ऐसा तो राहुल है अभी कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर की रिकॉर्डिंग मिलेंगे नहीं, ओके, नहीं बोला है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू। हाँ वेलकम। तो अभी हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं। संदीप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ। पिछले ये लेक्चर में मैम ने बताया था कि ये जो क्वेश्चन आंसर इसका बस एक ही क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन आने वाला है? हाँ। कौन सा वाला? एक बार आप पढ़ो, मैं बताता हूँ आपको। ओके। देखो इसमें ना कौन से मेन पॉइंट्स, कौन से मेन क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली ये चैप्टर से, तो एक होता है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो, और या फिर स्कोप। ये तीन ही क्वेश्चंस होते हैं, ये तीन में से कोई एक आता है। स्कोप वाला नहीं आने वाला है। हाँ। मैं भी बस फ्यूचर का मैम ने बता दिया। देख संजू, पिछले क्लास में मैम बता रहे थे वो हुआ, तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से बस एक ही क्वेश्चन था, बाकी ये स्कोप और ये सब नहीं था। ठीक है,